हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक मतलब कि जो चीज़ें बताई जाती हैं शायद पहले से इस तरह कोई ना पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आज क्या सीखने वाले हैं? क्या बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला और गोली कोस, ये सभी चीज़ें सिर्फ एक साथ में सीखने वाले हैं। यानी कि इसमें सब चीज़ें एक साथ में क्या सीखने वाले हैं कि फार्मूला जो लोगों को याद नहीं होता, आज हम वो आपको याद कराने वाले हैं, पूरा आपके सामने दिखाकर बनाकर चित्र। ठीक है, तो आप लोग आज के बाद क्या है, इन सभी चीज़ों को भूलने वाले नहीं हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आपके ये समस्याएं जो हैं वो आज के बाद दूर हो जाएं। तो क्या है, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, यानी फार्मूला सीखने वाले हैं और फिर इन सभी फार्मूलों पर संबंधित क्वेश्चन है अगली क्लासों में लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों और हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में फार्मूला सीख रहे हैं। आप क्या सीखेंगे? देखिएगा, बेसिक मैथ की क्लास आपकी 41वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें। मैथ में जो लोग कहते हैं कि मैथ में हमें समस्या है, मैथ समझ में नहीं आती, मैथ में बहुत दिक्कत होती है हमें, मैथ मतलब कि सब चीज तो पार कर लेते हैं लेकिन मैथ से नहीं, तो आपकी मैथ की समस्या दूर होगी। लेकिन आपको सिर्फ भरोसे से शुरू से हमारी सभी क्लासों को अटेंड करना होगा। जब आप शुरू से सभी क्लासों को क्या करें, अटेंड करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगी, मैथ जरूर समझ में आएगी। ऐसा है ही नहीं कि आपको मैथ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये क्लास आपको लगातार इस पर तो चलती ही रहेगी। ठीक है, बेसिक क्लासें अभी क्या है, सभी मतलब टॉपिक जो चलते हैं उन सभी टॉपिकों का बेसिक चीजें आपको यहाँ से मिल रही हैं। और क्या है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे दूसरे चैनल पर जाएं। दूसरा चैनल का नेम क्या है? नेम है मनीष मनीष सर आरबीएल। इस नेम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर अभी एसएस क्या है, एचडी यादव की मैथ चल रही है। उसमें भी 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं लगभग। तो क्या है, आप वहां से पूरी मैथ सीखेंगे अच्छे से। वहां पर भी कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ा नहीं गया है और कोई भी एक टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। ठीक, सभी चीजें बिल्कुल विस्तार से बताई गई, तो आप लोग वहां से चीजें पढ़ सकते हैं। उसके आगे भी क्लास लगातार चलती रहेगी और यहाँ पर भी क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। तो आप क्या है, हमारे द्वारा मैथ बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं, सिर्फ आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। ठीक है, तो ये हो गया। और उस पर क्या है, इस चैनल पर अभी आपको स्पेशल क्लासें भी मिलने वाली हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इन सभी ठीक की स्पेशल क्लासें आपको भी मिलेंगी। तो आज की इस क्लास में आप सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर आते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मूला 2D 3D पर। तो पहले क्या पढ़ेंगे आप? पहले पढ़ेंगे आप बेलन पढ़ेंगे। देखिएगा, बेलन बेलन पढ़ेंगे कि बेलन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसका फार्मूला क्या बनेगा, इसके विषय में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारे पास एक ऐसे चित्र है। ये इसमें अब आपको समझना सीखना क्या है, ये हमारा एक बेलन, ठीक है, इसे बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसे? आधार का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? बेलनाकार जो होता है आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल। इन दोनों को क्षेत्रफल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये पेन है, तो ये सिरा जो होता है ये होता है इसका, ठीक है, प्रेस्टीज, मतलब कि बाहर का इसका आधार का क्षेत्रफल। मेल जैसे इस पर रखा हुआ है तो ये आधार हुआ। जैसे लकड़ी का टाल देते हैं, देखते होंगे कि काट देते हैं, ठीक है, तो साइड साइड वाला हिस्सा जो हो जाता है उसे हम आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बेलन है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो क्या जाएगी, h। क्या हो जाएगी, h। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, पूरे को व्यास कहते हैं, या 2r के इक्वल होता है। और ये हमारा क्या हो गया, परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या, वृत्त। ठीक है, तो इतना ये हो गया। तो आप पहले बेलन से संबंधित सभी फार्मूला पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बेलन
बेलन की त्रिज्या क्या होगी इसमें? बेलन की त्रिज्या होगी स्मॉल आर और व्यास क्या होगा आपका? व्यास होगा 2r, ठीक है। और यदि त्रिज्या बराबर यहाँ लिख देते हैं हम, व्यास का आधा होगा, व्यास बटे 2, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? देखिए आप क्या है, अच्छे से सीखना है। आज के बाद यदि आपको ऐसा ना हो कि फार्मूला में दिक्कत हो तो जरूर क्लास के अंत तक बने रहिए। आज बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल मतलब इस सिरे का पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो होगा ये कैसा है बताइए? वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मात्रक नहीं लिखेंगे, होगा क्या? वो वर्ग इकाई होगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, हम बता दे रहे हैं। इस पूरे बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन तो लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। यहां पर वर्ग इकाई हो जाएगा, एक इकाई से और गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? घन इकाई। वैसे भी आयतन क्या होता है? घन इकाई होता है। क्या होता है? घन इकाई होता है इसका मात्रक। ये हो गया बेलन, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइएगा? जो सिरा हमें बाहरी हिस्से से दिखता है, जैसे कि ये हिस्सा पूरा हमें दिखेगा, यदि इसे हम क्या करें, थोड़ा मूव करते रहे, जैसे इसको हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम ऐसे से घुमाएंगे तो ये सिरा दिखेगा हमें, लेकिन ना तो निचला सिरा दिखेगा ना तो ऊपर वाला सिरा दिखेगा। तो इसे बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 2 पाई आर एच, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। या पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? ये वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये भी क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेलन, ठीक है। आशा है कि आपको बेलन के विषय में सभी चीजें पता चल गई होंगी। बेलन क्या होता है, बेलन का आधारित त्रिज्या क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब इसमें एक बात और आपको पढ़ना है, साथ में ही हम आपको बताते चलते, जिससे कि आपको बाद में ना हो कि हमें ये चीज नहीं समझ में। दोनों फार्मूला साथ में रखते हैं। देखते हैं खोखला बेलन। क्या लिखते हैं? खोखला बेलन जैसे होता पाइप, तो बीच में होल होता है। क्या होता है? पाइप, बीच में होल होता है, पाइप में कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है। तो देखिएगा जैसे ये चित्र हमारे पास है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये अंदर का सिरा है, ये अंदर का भाग है, एक भाग हम बाहर का बना दे रहे हैं, जैसे कि इसी के बाहर कुछ मोटाई पर ये कुछ ऐसे है और यहां से एक वृत्त कुछ ऐसे सर्कल बना रहा है, ये कुछ ऐसे बना रहा है, ये कुछ ऐसे। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक स्मॉल आर होगी। क्या हो जाएगी? स्मॉल आर। और बाहर वाले की त्रिज्या यहां से यहां तक होगा तो उसे बोलते हैं कैपिटल आर। ऊंचाई दोनों की सेम होगी। ये कुछ इस प्रकार होता है खोखला बेलन। जैसे पाइप होता है, ठीक है, तो पाइप की कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो क्या होता है? मोटाई उटाई सब चीज बताते हैं। मोटाई इसमें क्या होता है? मोटाई जो इसके दोनों के बीच में सिरा दिया गया है, देखिए सफेद वाला भाग, ये है इसकी मोटाई। क्या है ये है मोटाई इसकी। तो व्हाइट वाला भाग जो है ये क्या है? इसकी इतना मोटा मान के चलते हैं पाइप है, ठीक। ये इसकी मोटाई हो गई। क्या हो गई? मोटाई। तो अब इसका क्षेत्रफल और सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उसी तरह। तो क्या हो जाएगा? बाह्य त्रिज्या
या बाह्य व्यास जो होगा वो 2r होगा। बाह्य त्रिज्या जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका आधा यानी r। बाह्य आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाले को बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या ये 2r हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। और सॉरी r हो जाएगा 2r, तो व्यास होगा, तो डायरेक्ट चीज इतना ले दिया। यदि मोटाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मोटाई बराबर बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या जैसे कि मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये इतना हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, बेलन का आयतन क्या, बेलन का आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन जो होगा वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर h, ठीक है। खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो भी क्या हो जाएगा 2 पाई और r माइनस स्मॉल r h हो जाएगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा 2 पाई r माइनस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया बेलन और ये हो गया आपका खोखला बेलन, ठीक है। तो आपको क्या ये सभी फार्मूला इसी तरह लिखकर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, आपको नोट करना है, नोटबुक बनाते चलिए, बता दे रहे हैं, और वहां पर आपको नोट करना है। और जब आप नोट करेंगे तब आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया आपका बेलन, ठीक। तो इसे एक बार अच्छे से और ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं जैसे आप नोट कर रहे हैं। तो बहुत गर्मी है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ये तो हो गया हमारा बेलन, ठीक है। अब चलते हैं शंकु की ओर, ठीक है। अगला है आपका शंकु। देखते हैं शंकु क्या होता है। शंकु का डायग्राम, शंकु 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 ये है, देखिएगा ये आपका शंकु हो गया है, ठीक। क्या होगा, शंकु होगा, ये कुछ इस प्रकार। यहां होगा क्या आपका, सभी चीजें क्या होंगी, ये यहां से इसकी हो जाएगी क्या, ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या, और इसे बोलते हैं तिर्यक त्रिज्या, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, त्रिज्या नहीं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये इतना हो गया। शंकु में होगा क्या, अब आपको पढ़ना है, आधार का क्षेत्रफल इसमें ये हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल ए, ठीक है। ये ए हो जाएगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा क्या, पाई r स्क्वायर, सभी में वही होगा। फिर एक चीज इसमें देते हैं, पहले L निकाल लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की तरह ये लागू होता है, देखिए L H और R, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो L का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, शंकु का अगला सूत्र क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h,
देखिए पाई आर स्क्वायर एस तो जो बेलन का था वही, सिर्फ 1/3 इसमें ज्यादा हो गया, ठीक गुणा में। फिर हो जाएगा शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। शंकु का आयतन जो होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो सॉरी आयतन तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया आपका क्या शंकु। तो ये आपका शंकु कंप्लीट हो गया। अब शंकु के बाद क्या बचा, देखिए बेलन हो गया, शंकु हो गया, अब आपका हो जाएगा गोला, क्या हो जाएगा गोला। देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, घन घनाभ सब, तो आप पहले तो देखिए गोला, मान लेते हैं ये आकृति आपकी ऐसे, ये ठीक है, ये आपका है गोला ना कि वृत्त, ठीक है। ये है गोला और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर यहां तक, ठीक है। ये इसकी परिधि कहलाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सभी में जो होता है बराबर आर, तो सूत्र इसका बनेगा जो बनेगा गोले का आयतन, गोले का आयतन जो बनेगा वो क्या बनेगा, गोले का आयतन जो बनेगा इसका फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसके बाद हो जाएगा गोले की परिधि, गोले की परिधि, गोले की परिधि जो होगी वो हो जाएगी बाहर इसका परिमाप तो वही होगा जो वृत्त का होता है 2 पाई आर, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हो गया इतना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। तो ये आपका हो क्या गया गोला। अब अगला टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या, अर्धगोला बनेगा। क्या बनेगा, अर्धगोला कैसे होता है, देखिएगा ये मान के चलते हैं अर्धगोला है, क्या है, ये है आपका अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक त्रिज्या आर हो गई, ठीक है। तो पूरा तो क्या हो जाएगा 2r, ये आपको समझना है। फिर क्या हो जाएगा, सभी चीजें वही होगी, सिर्फ सूत्र बदलेगा, तो होगा क्या आपका अर्ध गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया। अर्ध गोले की परिधि क्या हो जाएगा भाई आपका, अर्ध गोले की परिधि, ये समझने वाली बात होती है। देखिए गोले की परिधि होता है क्या 2 पाई आर, 2 पाई आर, लेकिन आधा कर दें तो पाई आर हो जाएगा, लेकिन पाई आर तो होगा, देखिएगा पूरे की परिधि जो है वो क्या है 2 पाई आर होता है पूरे की, लेकिन आधा करेंगे तो यहां से यहां तक सिर्फ हुआ इतने भाग की परिधि क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी पाई आर, क्या हो जाएगी पाई आर यहां तक, लेकिन आर और आर ये दोनों जुड़ जाएंगे यहां तक, तो क्या हो जाएगा पाई आर तो होगा ही होगा, प्लस व्यास भी जुड़ जाएगा तो 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अर्धगोले की परिधि हो गया, ठीक है इतना। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, आधे का होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर,
लेकिन इस नीचे वाले सर्कल का भाग भी तो क्या है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट हो गया। क्या शंकु बेलन हो गया, अर्ध खोखला बेलन हो गया, और फिर शंकु हो गया, शंकु के बाद आपका ये गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। बचा क्या, गोली कोष। गोली कोष जो है वो हो गया। तो इसमें देखते हैं गोली कोष कैसे बनता है। एक सर्कल ये हो गया है, ठीक है। दूसरा हम फिर से बना रहे हैं, एक ये गोली कोष हो जाएगा आपका, ठीक है। गोली कोष के रूप में फिट होगा, कैसे देखिए, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसकी फ्रेम का कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, हम वाइट। और क्या है, इसका कलर हम कर दे रहे हैं वाइट, फील्ड कलर कर देते हैं, पूरा कलर हो जाएगा। फिर तो अंदर वाले के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इतना रखने देते हैं। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए ये है सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर, और ये भाग जितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपकी मोटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये मोटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मोटाई है। क्या है ये मोटाई हो गई। तो ये होगा गोली कोष। क्या हो जाएगा, गोली कोष। इसे क्या बोलते हैं, गोली कोष क्या होगा। तो गोली कोष का आयतन क्या होगा, गोली कोष का आयतन, कोष का आयतन जो आयतन का होता है वो गोले का वही होता है 4/3 पाई, सिर्फ यहाँ पर आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब करना पड़ता है। ठीक, इतना ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, गोली कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए बाहर का हिस्सा तो आपका उसी तरह खोखला है ना, होल गोला है, अंदर सिर्फ होल हो गया है ना, इस वजह से गेंद हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा वही 4 पाई आर कैपिटल स्क्वायर। क्या रहेगा, बाहर वाली त्रिज्या क्या होती है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी मोटाई निकालना है तो इसमें भी मोटाई क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना। तो आपका क्या कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा सभी चीजें फिर से। आप क्या क्या चीजें देख चुके हैं देखिएगा। ये आपका हो गया, ठीक है, बेलन, खोखला बेलन। ठीक है, इसे अच्छे से जरूर नोट करिएगा आप लोग। फिर ये आपका हो गया शंकु, शंकु के बाद गोला हो गया, और ये हो गया अर्धगोला। ये क्या हो गया आपका, अर्धगोला हो गया। अर्धगोले के बाद हो गया है आपका क्या, गोली कोष। ठीक है, तो इतने फार्मूला हो गया है आपको। ठीक है, तो आशा कि आपको हमारे सही फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो दोबारा एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिएगा या जैसे आपसे बन सके। ठीक है, तो आप इसकी मतलब नोट जरूर बनाएं, जिससे कि आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं इन सभी फार्मूलों पर तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।